जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया गया कि पाकिस्तान के नेताओं ने पाकिस्तान की आज तक के इतिहास में जितने भी नेताओं ने राज किया उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने घर भरे हैं और कोई भी ऐसा बदलाव या पाकिस्तान की आवाम को ऐसी कोई सहूलियत नहीं दे पाई कि पाकिस्तान की आवाम आगे तक अपना सर्वाइवल बहुत अच्छे तरीके से कर सके। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के नेताओं ने पाकिस्तान की आवाम का पैसा लूट लूट के विदेशों में और बैरून मुल्कों में जाके जमा कर लिया और अपनी ऐशो भरी जिंदगी जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज पूरा पाकिस्तान इतना त्रस्त हो चुका है कि पाकिस्तान में एक बैंकर से बैंकर कर्जे चढ़ चुके हैं और कोई ऐसा पॉलिटिशियन आगे आने वाले फ्यूचर में दिख नहीं रहा है कि पाकिस्तान को इन चीज़ों से उबार सके। तो कहीं ना कहीं आज पूरा पाकिस्तान एक भयंकर त्रासदी की चपेट में आ गया है। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट और विश्लेषण हसन निसार साहब का। तो और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों निज़ाम है वो फिर आपको बदलता हुआ दिखाई देता है, कुछ बदलेगा या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा? ऐसे नहीं चलेगा। इट इज नॉन एज लास्ट नाइट। अगर इस मुल्क ने रहना है तो फिर इस निजाम ने नहीं रहना, नहीं चलेगा। ये निजाम और ये मुल्क अब एक साथ नहीं चल सकते। आपको बुनियादी जौहरी तब्दीलियां लानी होंगी। आपको ये बदमाशी, ये ढोंग, ये वारदात, ये बहरूपियों वाला काम खत्म करना होगा। जमहूरियत है तो जमहूर को लाओ। और ये तो ऐसे लोग हैं यार, कभी गौर करो। ये खुसूसी नशिस्तें आई, वहां भी इनकी बेटियां, बीवियां, बहनें, बांजियां, खानदान के खानदान अंदर खुसूसी नशिस्तों के नाम पे बैठे बैठाए अपनी नशिस्तें बढ़ा ली इन्होंने। वो यहाँ तुम्हें कोई बहुत हाई प्रोफाइल, कोई रिटायर्ड वाइस चांसलर खातून, कोई आला पाए की डॉक्टर, को फलानी, ये अनपढ़ है सारे। इनमें से मेजॉरिटी को आप कहें सिविल सर्विस के इम्तिहान में बैठे, इनमें से शायद 2-4% क्वालिफाई करें। पीपल लाइक एतजाज हसन, वो तो आज भी टॉप करेगा, बाकी कौन नहीं है। ये स्वाय ये चतर चलाकियां सियासत की और जोड़ तोड़ फलाने कॉन्स्टिट्यूएंसी, खरीदो फरोख्त, झूठ, ये वो, जात बरादरी, मसलक मुसलक, ये सारा ये खेल है। ये अवाम मुझे को बताओ, कोई मतलब बाकी छोड़ो, कोई पढ़ी लिखी खवातीन नहीं है मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की, जिन्होंने नाम ना बनाए हों। कोई रिटायर्ड वाइस चांसलर हैं, कोई प्रिंसिपल्स हैं, कोई आईटी एक्सपर्ट्स हैं, कोई टॉप की लेडी डॉक्टर्स हैं। मैं तुम्हें इतने प्रोफेशंस में इतनी नामवर हमारी खवातीन, ये पूरी ब्यूरोक्रेसी पे वो बच्ची भारी या पता नहीं क्या, वो डांग लेके जिसने लोगों को डंडे मार के मतलब हाँक के लोगों को बाहर निकाला और उनकी जिंदगियां बचाई। ये लेवल है अवाम का। यानी अवाम को उनकी बेहतरी के लिए भी आपको डांग उठानी पड़ती है, क्योंकि आपने तालीम से महरूम रखा है। और ये बहुत खबीस तबकात हैं। ये एमए नहीं, सर पे पड़ी एटम बम बना लिया, क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन नहीं दे सके। इसलिए नहीं कि दे नहीं सकते थे, इसलिए कि वो देना चाहते नहीं थे। ना ये बीकन हाउस, लाहौर ग्रामर, ये वो एक नस्ल आई है अपर मिडिल क्लास। कॉम्प्लेक्शन मुल्क का बदल गया कि मैं जमहूरियत के खिलाफ नहीं हूं। क्यों नहीं है भैया? वजह, ओ भाई जमहूरियत के खिलाफ तो मैं भी नहीं हूं, मैं तो अल्ट्रा डेमोक्रेट में हो तो सही। आप मुझे गंदे गलीज पानी की बोतल पीने को कहें जिसके ऊपर लिखा हो आबे जमजम, तो मैं तो आपके सर पे मारूंगा वो। तो इस पूरी कौम को आबे जमजम का लेबल लगा के गलीज पानी पे पाला गया है, जिसका दिल करता है कंटेस्ट कर रहे। वो जोकर और मस्खरे 95%। कौन लोग हैं? कभी सुना? वैसी शर्म आती है, बंदे का दिल भी कर रहा हो ना लेने को, वो प्रॉपर्टी बाहर बंदा कहता है यार या तो हमेशा के लिए दफा हो जाओ, छोड़ के चले जाओ, अच्छा नहीं लगता। कभी सुना है किसी महजब मुल्क के, हमारे कितने कितने नॉर्दर्न एरियाज में कितने कितने खूबसूरत इलाके हैं। इमरान ठीक कहता है, उनको भी शायद नसीब नहीं देखा किसी ने वहां जाके कोई
एवन फील्ड बनाया है, जस्ट शर्म करो, टोटल झूठ। एहसान फरामोश इतने, वो जियाउल हक का बेटा एजाजुल हक, वो एवरेज है, एवरेज होगा, मैं उसे ना होने के बराबर जानता हूं, लेकिन आज तक उसकी माली दयानत पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। इन्होंने उसको भी टच कर दिया, जिसको बाप कहते थे, जिसकी पहली इब्तदाई बरसियों में ये चीखें मारते रहे, हम जियाउल हक के मिशन को लेकर चलेंगे, हम उसका अधूरा मिशन मुकम्मल करेंगे, ये बातें रिकॉर्ड पे हैं सारी। आज इनमें से किसी से पूछो जियाउल हक की कब्र कहाँ है, इन्हें शायद ये भी भूल गया हो कि कब्र कहाँ है, रास्ता भूल गया। ये ताजे टाइप लोग थे, वो लगा है फ्लूक इनका ठीक ठाक था, लेकिन वो फ्लूक इस तरह मुस्तकिल नहीं रहते, वो खत्म हो रहा है, वो उधड़ रहा है। टेलीथॉन इज अ मैसेज, ये याद रखना। अच्छा, ये जो फॉरेन फंडिंग का इन्होंने बड़ा रोला मचाया हुआ था, तो इनको तो ये नहीं समझ आ रही थी कि फॉरेन फंडिंग ममनुआ फंडिंग में फ़र्क होता है। फिर एक उर्दू वाला फौरन होता है जल्दी जल्दी, उन्होंने टेलीथॉन की और घंटों में फॉरेन फंडिंग आ गई, यानी जल्दी जल्दी फंडिंग आ गई उनके कहने पे। अब लोग अगर एतबार करते हैं इमरान खान पर, लोगों को एतमाद उस बंदे पर, लोगों को लगता है कि वो करप्शन नहीं करते हैं, उनको जो पैसा दिया जाएगा, जिस मकसद के लिए दिया जाएगा, उस मकसद के लिए इस्तेमाल होगा, तो फिर दिलों में मोहब्बतें, एतबार, एतमाद, ये तो अल्लाह डालता है, कोई निकाल तो नहीं सकता। ये समझ नहीं आ रही समझने वालों को, ये जो मुत्तहिदा हुकूमत के लोग हैं सब इकट्ठे मिल गए, लेकिन इकट्ठे मिलने के बावजूद एक इमरान खान इन पे भारी होता है। वो एक जलसा करते हैं, घंटों पहले कॉल देते हैं, जब में गफीर आ जाता है, ये जलसा करते हैं, तो वो जलसे को जलसा कहने गलत लग रहा होता है कि गलत रिपोर्टिंग है, उसको जलसा को तो जलसी लग रहा होता है, छोटी सी। अल्लाह पाक का एक फैसला है कि इंसान दुनिया छोड़ने से पहले किसी ना किसी तरीके से एक्सपोज हो जाता है। इमरान ने अब तक और कुछ किया नहीं किया, पॉलिटिक्स में आके कम से कम इस हमाम, ये मुहावरा है, इस हमाम में सारे नंगे हैं, इस हमाम का दरवाजा खोल दिया और लोगों ने देख लिया, खत्म। अब ये करें ना जरा टेलीथॉन, मौलाना फजलुर रहमान या नवाज शरीफ उधर बैठ के कर लें, चलें एक काम करते हैं, नवाज शरीफ को आप चैलेंज करो, कहो वहां बैठ के टेलीफोन करो, इससे 1/10 भी, 1/10 में बहुत ज्यादा बोल गया हूं, एहतियातन, उसको कोई टका ना दे, वो खुद घुमा घुमू के इधर दे दवा के अपने को मंगवा ले, तो और गला कख भी नहीं पता है, लेकिन चूंकि ढीठ है, ये वो लोग हैं जो रंगे हाथों भी पकड़े जाएं तो मानते नहीं। चोरी चकारी के केसों में अदालतों तक आते जाते ये विक्ट्री के निशान बनाते हैं। ये इस मुल्क की बात करते हैं, ये इस मुल्क की खिदमत की बात करते हैं। तुमने पूरा मुल्क खा लिया, उजाड़ के रख दिया, बेड़ा गर्क नस्लों का कर दिया, नस्लें की नस्लें खा गए तुम। और ये बात क्या करते हैं, फॉरेन फंडिंग। ओए ये कर्जे क्या, कौन सी फंडिंग है, इस पे तो सूद भी देते हो, वो तो लेके आया है, लेकिन नहीं, टेक्निकल नॉकआउट है, इन्होंने तो भुट्टो को तख्तादार पे चढ़ा दिया। ये छोड़ो, ये निजाम जहां से हमारी बात शुरू हुई थी, ये निजाम तब्दील किए बगैर दिस कंट्री हैज नो फ्यूचर। यहां तक आ गया है, बस अब बिल्कुल खाई के किनारे खड़ा है, अब भी होश कर लो। वो ये तो वो मुल्क है, यहाँ PhD एक बंदा, प्रोफेसर, लेक्चरर, पॉलिटिकल साइंस का PhD, वो रिटायर होता है, गदागरों की तरह उससे दर दर फिरना पड़ता है अपनी पेंशन लेने के लिए। कोई शरीफ आदमी घर का नक्शा अप्रूव कराने के लिए दे, एक दफा ऑब्जेक्शन नहीं लगाते ताकि रिश्वत का रेट बढ़ता रहे। पहले एक ऑब्जेक्शन लगाएंगे, वो रिमूव करेगा आर्किटेक्ट, फिर दूसरी लगा देंगे, रेट रिश्वत का बढ़ा। तमाशा है, ये मौत का कुआं है। बिल्कुल, इसको अगर इंसानी माशरा बनाना है तो इंसानी कवानीन लाओ। डूब मरता भी कोई नहीं है, फिर कौन लाएगा बनाने भी बैठ जाते हैं। 14 अगस्त तो फलाना, पता नहीं किधर क्या लोग हैं, चैन से नहीं बैठेंगे, आहनियात से निपटेंगे। ये क्या इनके 5-7 जुमले हैं, कोई मैली आंख से नहीं देख सकता, खून पसीना बहा देंगे, ये निछावर कर देंगे। वो तुमने क्या निछावर करना है, 50-100 करोड़ रख के बाकी मुल्क को वापस करो, कर्जे उतर जाएंगे सारे।
ये इस मुल्क का सिर्फ 10 आदमी 100 करोड़ रख ले, रहने वाले जिन घरों में ये रह रहे हैं वो घर रख लें, बाकी सारा कुछ बेच के दे दें, मुल्क का कर्जा उतर ही नहीं जाएगा। फिर उन्हें मुल्क जो कर्जे हैं आपके, आप उन मुल्कों को शायद कर्जे देने के काबिल हो जाओ। मुल्क गरीब नहीं है, अवाम गरीब है और दौलतमंद तरीन है हमारा पॉलिटिशियन। इतने ढीठ बेशर्म है, आज भी कहते हैं क़यामत तक रहने का। अल्लाह पाक ने कोई ठेका नहीं लिया हुआ, करतूत है। बगदाद बचा, दिल्ली बचा, गरनाता बचा, ढाका बचा। हमेशा रहने के लिए क्यों है? हमेशा रहने के लिए तुम्हें किसने कहा? टूटे सदियां बीत गए इस मुल्क को, अब भी समझ नहीं आ रही ढीठों की तरह जाए हमें ना। करतूत रब्बुल आलमीन का एक नाम है मेरिट, 100% मेरिट। सो मेरा छोड़। अच्छा हसन निसार साहब, ये मुल्क का अगला वजीर आजम कौन होगा? बहुत से बस मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा हसन निसार साहब, मुल्क का अगला वजीर आजम कौन होगा आपके ख्याल में? और बहुत से लोग ये कहते हैं कि सब कुछ जो हो रहा है, जो इत्तेहाद बना, फिर नून लीग बुरी तरह से एक्सपोज हो गई, महंगाई इन्होंने ख़त्म करनी थी आगे, बल्कि महंगाई बढ़ा दी, तो नून लीग जो है इसका वोट बैंक बड़ा मुतासिर हुआ। जो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में भी देख लिया, बदतरीन शिकस्त जो नून लीग को हुई, और लाहौर को, पंजाब को, खासतौर पर लाहौर को अपना गढ़ कहते हैं। अच्छा, अभी आगे आप क्या देखते हैं कि पीपल्स पार्टी इसमें वाकई फ़ायदा ले गई? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि बड़े ज़हीन हैं आसिफ अली जरदारी साहब, स्मार्ट मूव के बड़े माहिर हैं, बड़े एक्सपीरियंसड हैं, मुफाहमत के बादशाह भी हैं। एक और सवाल यहाँ बनता है कि जी अगर जरदारी साहब वाकई इतने ज़हीन है, तो जब उनका टेन्योर था तो मुल्क के लिए काम करते, जहानत को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करते, तो वाकई मुल्क कितनी तरक्की ना कर जाता। आपने कहा गढ़ रहा है, इनका गढ़ है, कोई किसी का गढ़ नहीं। दिल्ली कभी मुसलमान हुक्मरानों, मुसलमानों को तो गढ़ गुड़ कोई नहीं रहा। अब किधर है? अभी मैंने स्पेन की बात की, किधर गए गढ़ गुड़? ये कल पीपल्स पार्टी का गढ़ था, अब वो पीपल्स पार्टी का गढ़ा है, उनको यहाँ टिकट होल्डर नहीं मिलता। इसलिए ये नून लीग का भी गढ़ा बन चुका है। इसलिए इसको छोड़ो। वजीर आजम कौन होगा वो भाई अंधे को भी पता है, जाहिल को भी पता है, लूले लंगड़े को भी पता है कि अगर मेरिट पे हुआ कोई तो वजीर आजम इमरान खान है, नहीं हुआ तो कोई पपेट है। इसमें कोई शक नहीं कि आसिफ अली जरदारी साहब बहुत सही आदमी, ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर वो अकेला आदमी ज्यादा सही है, उसका दिल भी बड़ा है। आप यकीन करो, मैं ये बात कर रहा हूँ, जो सलूक इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा के साथ, जो ज़बान ये माओ जैसी नुसरत भुट्टो के बारे में इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ इन्होंने आसिफ अली जरदारी ज़बान काटने के लिए कहा, मैं सच्ची बात बताऊं, मैं होता और मेरे बस में आ जाता, मैं इनको इबरत के निशान बना देता। वो इतने बड़े दिल और ज़र्फ का आदमी है, ज़हीन बहुत है। द वे ही हैज मैनिपुलेटेड थिंग्स, अगली नस्ल पे चला गया, वाइप आउट हो गया, जो सो कॉल्ड जो बाकी वारिस थे। मैं नहीं कह रहा जायज़ कौन है ना जायज़ कौन, मैं कौन होता हूँ, अवाम का फैसला है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, वो ना भूलना, जिंदगी में जहानत नहीं दानिश की जरूरत होती है, क्योंकि दानिश हमेशा खैर मांगती है, पॉजिटिव होती है। जहानत शरारती भी हो सकती है, ईवल भी हो सकती है, मुहिमजू भी हो सकती है। इस जिंदगी में याद रखना, विजडम और इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंट आदमी ईवल भी हो सकता है, वाइज आदमी ईवल नहीं होता। ये नहीं कि वो समझता नहीं और कर नहीं सकता, नहीं, विजडम पॉजिटिव चीज है। ठीक है हसन निसार साहब, ये औलिया पैगंबरों की, औलिया की वरासत है जो खैर मांगती है। मैंने अभी अपनी कमीनगी का एतराफ़ किया ना, ठीक है जी, कि जो कुछ आसिफ अली जरदारी की फैमिली और खुद आसिफ अली जरदारी के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ होता, मुझे